मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको दिक्कत थी तो भाजपा कार्यालय से संपर्क कर लेते। आप कह सकते हैं कि उतावलापन इतने आगे थे कि उन्होंने अपना भी नाम देखने का समय नहीं मिल पाया। जो झूठ आपने बोला था, जो आम जनमानस को गुमराह करने का प्रयास किया था और जिस जनता को आप गुमराह करना चाह रहे थे कि वोट की चोरी होने वाली है, कहते हैं ना कौवा कान ले गया तो लोग कान के पीछे नहीं देखते हैं, कौवा के भागते हैं। कौवा कान ले गया तो कान को नहीं देखते हैं, कौवे के पीछे दौड़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। ये कहावत जो है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए इस्तेमाल की गई है और इस्तेमाल करने वाले हैं बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन। दरअसल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार SIR के मुद्दे को उठा रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि ना उनका नाम है नए वाले वोटर लिस्ट में, ना ही उनकी पत्नी राष्ट्रीय का। तेजस्वी ने ये प्रूफ दिखाया कि मेरा भी नाम नहीं है, मेरी पत्नी का भी नाम नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद चुनाव आयोग ने इस बात की पुष्टि की है कि तेजस्वी का नाम है, यानी कि तेजस्वी जो दावा कर रहे हैं वो झूठा है। और दो एपिक नंबर सामने आया है। तेजस्वी ने अपना एपिक नंबर कुछ और बताया है, चुनाव आयोग ने तेजस्वी का एपिक नंबर कुछ और बताया है। और ऐसे में तेजस्वी के साथ जो भी खेल हो रहा है, इसको लेकर के नितिन नवीन ने उनकी जमकर क्लास लगा दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर तेजस्वी नहीं देख पा रहे अपने नाम को, अगर उनके पास इतना भी वक्त नहीं है तो भाजपा कार्यालय में संपर्क कर लेते, कोई उनको बता देता उनका नाम सर्च करके। नितिन नवीन ने किस तरीके से तेजस्वी यादव को इस पूरे मुद्दे पर सुनाया है, आप उनका पूरा बयान सुनिए। बिहार के इस विषय को लेकर, SIR को लेकर हड़कंप मचाने वाले महागठबंधन के लोग जिस प्रकार से लगातार SIR की चोरी की बात कर रहे थे, वोट की चोरी की बात कर रहे थे, आज उसका कहीं न कहीं एक बड़ा पर्दाफाश है। और जिस शख्सियत ने नेता प्रतिपक्ष होने के नाते पिछले सदन में भी 5 दिन तक इस पर हड़कंप मचाया और SIR को लेकर क्या क्या नहीं, जब वोट की फटकार लगी तब जाकर कम से कम समझे कि अब SIR हो क्या रहा है। लेकिन अभी एक बात जो रोचक नजर आई कि जिस SIR को लेकर इतना हड़कंप मचा रहे थे और अभी थोड़ी देर पहले या कुछ दिन पहले तक जिस चीज़ की चर्चा करते कि नाम डिलीट हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ तक आप कह सकते हैं कि उतावलापन इतने आगे थे कि उन्होंने अपना भी नाम देखने का समय नहीं मिल पाया। और जो रिपोर्ट उनको नीचे से उनके लोगों ने देते रहे और इलेक्शन कमीशन के साइट पर गए तो देखे कि मेरा भी नाम नहीं है। लेकिन ये बात बहुत खुलकर सामने आ गई कि तेजस्वी यादव जी, जो झूठ आपने बोला था, जो आम जनमानस को गुमराह करने का प्रयास किया था, आपका नाम भी दीघा विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 204 पर सीरियल नंबर 416 पे है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको दिक्कत थी तो भाजपा कार्यालय से संपर्क कर लेते, भाजपा के BLA से संपर्क कर लेते, वो आपको बता देता कि आपका किस बूथ पे वोट है। लेकिन दिक्कत क्या है, जिस चीज़ को लेकर इतना लंबा चौड़ा आपने खेल खेला और जिस जनता को आप गुमराह करना चाह रहे थे कि वोट की चोरी होने वाली है और ये होने वाला है, उसके असली चोर पकड़े गए। असली चोर कौन है? जो तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से किया, दो जगह नाम उनका है, वो अपने पूरी तरह से, अगर उनका एपिक नंबर भी 2 जगह का है, उनको तो खुद आवेदन देके अपना एपिक नंबर अगर 2 है तो उसको बंद कराना चाहिए था, उस पर आवेदन आना चाहिए था। एक सच्चे नागरिक होने का क्या कर्तव्य था। और सबसे बड़ी बात, कहते हैं ना कौवा कान ले गया तो लोग कान के पीछे नहीं देखते हैं, कौवा के भागते हैं। यही स्थिति है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की। तेजस्वी जी ने अपना कुछ खबर दिया होगा तो राहुल गांधी बेचैन होकर बोले कि हम एटम बम फोड़ देंगे SIR पे। अब एटम बम कहाँ से डिफ्यूज हो गया है पता करना पड़ेगा। और कौवा कान ले गए वाली कहावत को ये दोनों जो अप्पू और पप्पू हैं, वो बड़ी सामने से दिखा कि अब वो एटम बम जिस SIR पर फोड़ने वाले थे, अगर वो तेजस्वी यादव का यही एटम बम है तो इसकी सच्चाई मैं मीडिया के सामने आपको रखता हूँ। यही एटम बम है जिसको लेकर इतना हाय तौबा मचा रहे थे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। अब राहुल गांधी पदयात्रा करने वाले हैं बिहार में, तो अब जनता पूछेगी कि SIR का चोर कौन, तो बताना पड़ेगा कि मेरा शागिर्द तेजस्वी यादव है। क्योंकि अब तक इन लोगों ने बूथ लूटा था, अब SIR के माध्यम से जब वोटर लिस्ट का सत्यापन हो रहा था तो अब कहीं ना कहीं उसमें भी चोरी करने का प्रयास किया गया और कहीं ना कहीं 2 बूथ पे अगर नाम था
तो इसको सत्यापन करना आपको चाहिए था तेजस्वी यादव। अगर आप नहीं कर पाए तो ये आपकी अक्षमता है। जरूर आप अब तक दूसरे के फीडबैक पे काम करते हैं, लेकिन कभी भी जितना भी पढ़ाई लिखाई किए हों, कम से कम इतना तो पढ़ लीजिए कि अपना नाम कहाँ लिखा हुआ है और अपने नाम को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए था। लेकिन तेजस्वी यादव जी, आपने वही चीज़ का परिचय दिया जिस चरवाहा विद्यालय की बात हम लोग करते हैं, वही चरवाहा विद्यालय का आपने परिचय दिया और आपने बिना देखे, बिना समझे और केवल हाय तौबा मचाने की जो आपकी इच्छा थी, उस हाय तौबा में आपके ही कपड़े उतार दिए, आप ही के शब्दों में आप ही फंस गए। और कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष से माफ़ी मांगने का अपील करती है और साथ ही साथ ये भी कहती है कि आपने बिहार की जनता को जो गुमराह किया है, बिहार की जनता इसके वोट के चोट के आधार पर आपको सजा देगी। आपने सुना नितिन नवीन किस तरीके से अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जानबूझकर ये मुद्दा बनाया जा रहा है और जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज पटना।